नमस्कार दोस्तों। ये रात से एक नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ जिसमें अपन इको का पूरा कोर्स ख़त्म कर देंगे। लेकिन शुरुआत पीपीसी से करेंगे। यार देखो, मैं पहले बता देता हूँ, मैं थोड़ी इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करूँगा। अगर कोई दिक्कत हो तो बता देना यार कमेंट में। आज केवल पीपीसी और उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। फ़ोटोज़ आपको वीडियो में मिलती रहेंगी, मन करे तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना, बाद में काम आएंगी। अब यार एक बात सोचो, आपको पता होगा कि हमारे जितने रिसोर्सेज हैं वो सारे स्कार्स हैं, या मतलब कि उनकी क्वांटिटी जो है वो लिमिटेड है। तो हम रिसोर्सेज को किसी एक ही जगह पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अब आपके पास आपका मोबाइल फ़ोन है, आप अगर चाहो तो क्लास के टाइम उससे क्लास ले सकते हो, या अगर आपका मन करे तो क्लास के टाइम पे आप इंस्टाग्राम चला सकते हो। रिसोर्सेज तो हमारे पास लिमिटेड ही हैं। ये थोड़ा ज़्यादा पर्सनल एग्जांपल हो गया होगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक पीस ऑफ लैंड है, अगर हमारा मन करे तो वहाँ पे हम खेती वगैरह करके वीट का प्रोडक्शन कर सकते हैं, और अगर हमारा मन करे तो हम वहाँ पे एक क्लॉथ मिल खड़ी करके वहाँ पे कपड़े का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे पास अलग अलग कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं बड़े सारे, किस चीज़ का प्रोडक्शन करना है और कितने अमाउंट में करना है। तो इन्हीं सारे कॉम्बिनेशंस को जो एक ग्राफ शो करता है वो है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। नाम से पता लग रहा है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी मतलब कि हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं प्रोडक्शन करने की। उन सभी कॉम्बिनेशंस को, उन सभी चॉइसेस को ये ग्राफ हमारा शो करता है। या यूँ थोड़ी इनफॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो ये जो ग्राफ है ये हमारी औकात शो करता है। ये बेसिकली हमें दिखाता है कि अगर हम अपने सारे रिसोर्सेज और सारी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर लें तो हम मैक्सिमम कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में। जैसे यहाँ पे इस पीपीसी शेड्यूल को देखो, यहाँ पे दो गुड्स दिख रहे हैं, एक है हमारा वीट और एक है हमारा क्लॉथ। अब हमारे पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं, तो अगर हमारा मन करे तो हम कॉम्बिनेशन ए को चूज़ कर सकते हैं। मतलब कि हम 100 लाख टन वीट का उत्पादन कर सकते हैं और 0,000 बेल्स हम क्लॉथ, मतलब कि क्लॉथ्स को हम एकदम कुछ प्रोड्यूस ही ना करें, ऐसा कुछ कर सकते हैं। या अगर हमारा मन करे तो हम कॉम्बिनेशन सी को चूज़ कर सकते हैं और 70 लाख टन वीट्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं और 2000 बेल्स हम क्लॉथ का प्रोडक्शन कर सकते हैं। और फिर अगर या तो हमारा यहाँ भी मन ना भरे तो हम या तो प्रोडक्शन कॉम्बिनेशन ई चूज़ कर सकते हैं, और जिसमें हम वीट का कोई प्रोडक्शन करेंगे ही नहीं और क्लॉथ्स 4000 बेल्स प्रोड्यूस करेंगे। बट एक बात बताऊँ, यहाँ पे आपको जो दोनों कोने वाले केस दिख रहे हैं ना, केस नंबर ए और केस ई जो है हमारा, ये प्रैक्टिकल लाइफ में कभी पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम क्लोथ्स का प्रोडक्शन एकदम ज़ीरो कर दें। हम बिना क्लोथ्स के तो रह नहीं पाएंगे ना। और ऐसा भी नहीं है कि हम वीट का प्रोडक्शन एकदम ज़ीरो कर दें तो हम खाएंगे क्या। तो ये दोनों जो कोने वाले केसेस हैं ये केवल बुक में अच्छे लगते हैं, पर रियल लाइफ में ऐसा कभी कुछ होता नहीं है। बट आपको पेपर में ये मेंशन ज़रूर करना पड़ेगा, वरना टीचर आपके नंबर काट लेंगे। आपको वहाँ पे ये कॉम्बिनेशन भी दिखाना पड़ेगा कि हमारा बस चले तो हम वीट्स का प्रोडक्शन ज़ीरो कर दें, और या हमारा बस चले तो हम क्लॉथ का प्रोडक्शन एकदम ज़ीरो कर दें। और इसके बाद हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमें केवल इसी शेड्यूल को एक ग्राफ में शो करना है। अगर आपने 10th क्लास तक कोई बेसिक मैथ पढ़ी है तो आपको ग्राफ प्लॉट करना आता होगा। यहाँ पर ग्राफ देखो, यहाँ पे मैंने एक एक्सिस अपने डिनोट कर दी वीट को और एक एक्सिस डिनोट कर दी मैंने क्लॉथ को। आप चाहो तो किसी को कोई सी भी एक्सिस दे सकते हो। और उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस इन पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट किया है। और प्लॉट करने के बाद फ्री हैंड से अगर हम उसको ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा कर्व निकल के आता है। तो ये है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब एक बार दोबारा इसके डेफिनेशन पे जाओ। इसकी डेफिनेशन क्या शो कर रही थी? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज़ अ कर्व शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। तो इतना कुछ शेड्यूल और कर्व देखने के बाद तो हम डेफिनेशन तो एकदम क्लियर हो ही जानी चाहिए। डेफिनेशन से मैच करते हैं, अगर ना समझ आई हो दोबारा तो। इट्स अ कर्व शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे अलग अलग कॉम्बिनेशन से शो कर रहा है, हमने वही प्लॉट किया था। विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। अब आगे बढ़ने से पहले आपको दो चीज़ें और समझने की ज़रूरत पड़ेगी। वो क्या हैं? वो हैं अटेनेबल पॉइंट ऑफ कॉम्बिनेशन एंड अनअटेनेबल पॉइंट ऑफ कॉम्बिनेशंस। अब अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमारी औकात को शो करता है। तो कोई भी चीज़ अगर हमारी औकात के बाहर होती है तो हम उसे ये बोलते हैं ना कि दैट्स आउट ऑफ माई औकात। और अगर कोई चीज़ हमारी औकात के अंदर होती है तो हम उसे बोलते हैं इट्स इन माई औकात। मजाक कर रहा हूँ, लेम जोक था। इस कर्व को देखो एक बार। यहाँ पर जो पॉइंट एफ है,
वो हमारी औकात की लाइन, मतलब कि हमारी पीपीसी लाइन के बाहर है। हम इसको अटेन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे सारे रिसोर्सेज और सारी टेक्नोलॉजी यूटिलाइज हो चुकी है। तो ऐसे पॉइंट को हम बोलेंगे अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट। और अगर यही पॉइंट हमारी पीपीसी लाइन के अंदर होता तो उसे हम बोलते अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट। अब हम बात करने वाले हैं शिफ्टिंग या रोटेशन ऑफ पीपीसी के बारे में। अब कई बार ऐसा होता है कि कई बार हमारे रिसोर्सेज में चेंज भी हो सकता है। जैसे कि एक बार कर्नाटक में गोल्ड माइन मिली थी, तो हमारे गोल्ड के रिसोर्सेज में बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट हुआ था। या फॉर एग्ज़ाम्पल किसी कंट्री में अगर वॉर छिड़ जाती है तो वहाँ के रिसोर्सेज जो हैं वो कम हो जाएंगे। या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमने टेक्नोलॉजी के फील्ड में कुछ बढ़िया चीज़ कर ली है और हमारे पास एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है। और या तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमारी जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी थी उसी में कुछ दिक्कत आ गई है, तो हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उसकी क्वांटिटी में थोड़ी सी कमी हो गई। तो इतने सारे केसेस में दो चीज़ें हो सकती हैं केवल, या तो इसका इफ़ेक्ट हमारे पीपीसी पे पॉजिटिव पड़ेगा और या तो इसका इफ़ेक्ट हमारे पीपीसी पे नेगेटिव पड़ेगा। कहने का मतलब है कि या तो हमारा पीपीसी इंक्रीज़ होगा या तो हमारा पीपीसी डिक्रीज़ होगा। इसे ज़रा ग्राफ के थ्रू समझते हैं। बात करते हैं अपने फर्स्ट केस की, जिसमें हमारे रिसोर्सेज में इंक्रीमेंट हो रहा है। अभी जो आपके सामने ग्राफ दिख रहा है ये तब का ग्राफ है जब हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और उसमें कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, तो हमारा पीपीसी कुछ ऐसा दिख रहा है। और अब जब हमारे रिसोर्सेज में इंक्रीमेंट हो चुका है तो हमारा पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट हो चुका है, क्योंकि हमारा पीपीसी थोड़ा बढ़ गया है। या सेम एग्जांपल हम टेक्नोलॉजी में भी ले सकते हैं। ये जो हमारा अब दिख रहा है ग्राफ, ये हमारा ऐसा ग्राफ है जब टेक्नोलॉजी हमारी कोई कांस्टेंट है और तब हमारा पीपीसी कुछ ऐसा दिख रहा है। और अगर हमारी टेक्नोलॉजी में कुछ बढ़िया चीज़ हो जाती है, कुछ ऐसा इंक्रीमेंट हो जाता है, तो हमारा पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि तब हमारी प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और अब बात करते हैं सेकंड केस की, जब हमारा रिसोर्सेज में रिडक्शन होगा। अभी जो पीपीसी आपके सामने दिख रहा है ये नॉर्मल पीपीसी है हमारा, और अगर हमारे रिसोर्सेज में कोई गिरावट आती है या हमारे रिसोर्सेज किसी भी रीज़न से कम होते हैं तो हमारा पीपीसी लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। यही सेम केस हमारा टेक्नोलॉजी में भी बढ़ेगा। अगर हमारी टेक्नोलॉजी में कोई रिडक्शन आती है या हमारी टेक्नोलॉजी में कोई ख़राब भेज आती है या हमारी कुछ दिक्कत आती है, कुछ भी होता है, तो हमारा पीपीसी लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। मतलब कि हमारा पीपीसी जो है वो कम हो जाएगा, हमारी प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी जो है वो पहले से कम हो जाएगी। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी में या रिसोर्सेज में इंक्रीमेंट हुआ है उसका फ़ायदा हम केवल एक ही गुड में ले पाएँ। मेरा कहने का मतलब है कि अगर हमारे वीट के जो सीड्स हैं उनकी क्वालिटी थोड़ी इम्प्रूव हुई है तो उससे क्लॉथ पे हमारे तो कोई इफ़ेक्ट पड़ने नहीं वाला ना। हमारे वीट की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो भले बढ़ जाएगी लेकिन क्लॉथ्स पे उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस चीज़ को हम ग्राफ पे कुछ ऐसे दिखाते हैं। अभी जो आपके सामने कर्व दिख रहा है ये हमारा नॉर्मल कर्व है, और अगर हमारे किसी एक गुड पे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है और उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है तो हमारा कर्व कुछ ऐसा दिखेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो दूसरा गुड है उसकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी पे कोई भी असर नहीं पड़ा है। तो ये पूरा हमारा जो कॉन्सेप्ट था ये था शिफ्टिंग या रोटेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। अब ज़रा वापस से अपनी शुरुआत पे आते हैं। हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का शेड्यूल देखा था और कर्व देखा था। तो आपके दिमाग में क्या ये क्वेश्चन आया कि हमारा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ये डाउनवर्ड ही क्यों जाता है? ये क्या कभी ऐसे लेफ़्ट या कभी राइट में या ऐसे से क्यों नहीं चला जाता, या ये सीधा क्यों नहीं चला जाता, ये हमेशा डाउनवर्ड ही क्यों रहता है? या आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आया कि हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो ओरिजिन के कॉनकेव क्यों है, ये ओरिजिन के सीधा क्यों नहीं है, या ओरिजिन पे कॉन्वेक्स क्यों नहीं है, ये ऐसा कुछ क्यों नहीं है, ये हमारा कॉनकेव ही क्यों है? अगर आया था तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आया तो भी बढ़िया बात है। इस चीज़ को समझने के लिए हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, नमस्कार, सत श्री अकाल।